नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। जं जस जामितेसि जेण विहारेण जमिकालमि नादं जिणेण नियदम् जन्मं वा अहवमरणं वा तमतस्तमिदेशे तेण विहारेण तमिकालमि कोसकदिवारेन्दुम् इन्दो वातः जिनेन्दो वा। इस जगत का सब काम हो रहा है, जो होने योग्य होता बस वो ही हो रहा है। कर्तृत्व का ये बोझा अब तो उतर रहा है, केवल स्वयं ही अपनी करे आए के करता, पर फिर फार उनके करने में अकर्ता। ज्ञातृत्व भाव में ही आनंद हो रहा है, ज्ञानमेव इस जगत का सब काम हो रहा है। पलक त्रिलक्षण परिणाम पद्धति क्या है? त्रिलक्षण परिणाम पद्धति क्या है? हाँ, अदिति बताइए। त्रिलक्षण परिणाम पद्धति क्या है? प्रत्येक द्रव्य के प्रदेश और पर्याय अपने अपने स्वरूप से उत्पन्न हैं, अर्थात यह उत्पाद हुआ, और पूर्व रूप से विनष्ट हैं, यह व्यय हुआ, तथा सभी परिणामों में एक प्रभाव पना होने से अनुत्पन्न और अविनष्ट अर्थात ध्रुव है। इस प्रकार प्रत्येक प्रदेश और पर्याय एक ही समय में उत्पाद व द्रव्यात्मक हैं। द्रव्य इन परिणामों की परंपरा से स्वभाव से ही सदा रहता है, इसलिए वह स्वयं भी उत्पाद व द्रव्यात्मक है। इस प्रकार एक ही परिणाम में एक ही समय में उत्पाद व द्रव्यपना घटित होता है, यही त्रिलक्षण परिणाम पद्धति है। सम्यक दर्शन पर्याय काल रूप है या भाव रूप? सम्यक दर्शन की पर्याय काल रूप है या भाव रूप? चलिए पलक बताइए। दीदी, तत्वार्थ सूत्र जी के ग्रंथ के द्वितीय अध्याय में जीव के 53 भावों का वर्णन किया है। उसमें सम्यक दर्शन की चर्चा उपशम, क्षयोपशम और छायक भाव के अंतर्गत आई है। अतः जीव के द्रव्य क्षेत्र काल भाव में सम्यक दर्शन उसका अंतर्भाव का अंतर्भाव में ही है। जब द्रव्य गुण पर्याय की चर्चा की जाए तब काल और भाव दोनों के अभेद रूप से उसे पर्याय कहते हैं। अब मिथ्या दर्शन तथा शुभ भाव ये तो औदैक भाव हैं, और उपशम, क्षयोपशम, छायक और औदैक ये चारों भाव पर्याय रूप हैं, अर्थात प्रवाह क्रम के सूक्ष्म अंशरूप परिणामों में उत्पन्न होने से उत्पाद व्यय रूप हैं। परम पारिणामिक भाव स्वरूप गायक भाव त्रिकाल है और एक अखंड ध्रुव रूप है, वह उत्पाद व्यय रूप नहीं है। तो निष्कर्ष क्या निकला अपना कि सम्यक दर्शन की पर्याय काल रूप भी है
और भाव रूप भी है बिल्कुल ना, दोनों ही रूप से है। वो प्रश्न था ना काल रूप से है या भाव, तो दोनों अपेक्षाएं उन्होंने स्पष्ट उसमें कर दी है। अब आज अपनी चर्चा चलेगी आत्मा का घनफल कितना है, आत्मा का घनफल कितना है। हाँ चलो अणिमा बताइए आत्मा का घन। आत्मा का घनफल, आत्मा की लंबाई अनादि अनंत अनंत है, चौड़ा आत्मा की चौड़ाई अनादि अनंत, अनादि अनंत है, आत्मा की चौड़ाई असंख्य प्रदेशीपना है, और आत्मा की मोटाई अनंत गुणों वाला, अनंत गुणों का की अपेक्षा से है। अनंत गुण असंख्यात प्रदेश, आपने नोट नहीं किया ना दीदी किया ये किया था। फिर उसकी कॉपी में से क्यों देख वो दीदी का द्रव्य क्षेत्र काल भाव में दृष्टि का विषय क्या है ना, महत्वपूर्ण प्रश्न है ये बिल्कुल। उसकी आज अपन कैसी है चर्चा करेंगे। वस्तु चतुष्टय है ना, द्रव्य क्षेत्र काल और भाव, ये वस्तु चतुष्टय है बिल्कुल है ना। अब द्रव्य क्षेत्र काल भाव में आपका नोटबुक कहाँ है देशना, नोटबुक लेकर आना चाहिए ना। फिर तो कहाँ है पेन पेंसिल, कहाँ है अपना पेन, अपनी नोटबुक और अपनी बुक, ये सब की अपनी पर्सनल होनी चाहिए बिल्कुल। दृष्टि द्रव्य क्षेत्र काल भाव में अखंड वस्तु को ही भेद और अभेद विकल्प किए बिना अपना विषय बनाती है। प्रश्न अपना क्या है कि दृष्टि का विषय क्या है। तो दृष्टि के विषय में तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव है ना, जब समझना हो तब हम के साथ भेद करेंगे, लेकिन दृष्टि के विषय में ऐसा कोई भेद दिखाई देता नहीं है। एक अभेद अखंड आत्मा ही दृष्टि का विषय होता है, अभेद का विकल्प किए बिना ही। न भेद है न अभेद है, ऐसा कोई भी विकल्प किए बिना ही सर्वप्रथम है ना। अब देखो आकाश है ना, आकाश है ऐसा, ये हिंदुस्तान का आकाश, ये पाकिस्तान का आकाश, ऐसा आकाश में कोई भेद है क्या। आकाश तो कैसा है, एक अखंड ही है, इसमें कोई कैसा है भेद है ही नहीं। वो तो हमने लोकाकाश और अलोकाकाश दो भेद कर दिए। किस अपेक्षा से किए हैं कि जहाँ 6 द्रव्य की उपस्थिति हो वो लोकाकाश, और जहाँ 6 द्रव्य की अनुपस्थिति हाँ वह कैसा है अलोकाकाश। बाकी आकाश तो कैसा एक अखंड द्रव्य है, और कैसा जिसकी धरती उसका आकाश, ऐसा गवर्नमेंट ने रूल बनाया है बिल्कुल। अगर पाकिस्तान को अगर प्लेन अपने हिंदुस्तान में उड़ाना हो तो उसको परमिशन लेनी पड़ेगी है ना, क्योंकि जिसकी धरती उसका आकाश होता है बिल्कुल। तो जिस प्रकार से आकाश एक अखंड है ना, उसके भेद नहीं किए जा सकते, उसी प्रकार दृष्टि के विषय में कोई भेद नहीं होता है कि द्रव्य से सामान्य विशेषात्मक हों, क्षेत्र से भेदाभेदात्मक हों, काल से नित्यानित्यात्मक हों और भाव से एक अनेकात्मक। ऐसा दृष्टि के विषय में कोई भेद नहीं, एक अभेद का ही अवलंबन होता है। बादाम का हलवा खाते हैं तो ऐसा विकल्प रहता है कि बादाम इतने रुपए किलो है, इसमें घी इतना डला है ना, और इसमें चीनी इतनी डली, अब एक कटोरी इतने रुपए की आई है बिल्कुल। ऐसा कोई विकल्प होता है क्या, कोई विकल्प नहीं है बिल्कुल। कदाचित विकल्प आ भी जाए तो बोले जिस दिन हिसाब करेंगे उस दिन बात करना, अभी तो खाने का ही आनंद लो बिल्कुल है ना। उसी प्रकार यहाँ ये कहते हैं कि दृष्टि के विषय में एक अभेद का ही कैसा है विषय अपना, न भेद अभेद का विकल्प किए बिना एक को ही कैसा है अपना विषय बनाती है बिल्कुल। सर्वप्रथम ज्ञान द्वारा भाव की मुख्यता से अपने स्वस्वरूप का निर्णय होता है। किसके द्वारा निर्णय होता है,
एकमात्र भाव के, द्रव्य क्षेत्र काल से नहीं, भाव से ही निर्णय होता है कैसा हूँ मैं, कैसा हूँ स्वस्वरूप एक त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा हूँ, जिसमें द्रव्य क्षेत्र काल भाव को यथावत कथनचित भिन्न और कथनचित अभिन्न जानता है। उसमें भी वह अभेद को मुख्य करके निज रूप तथा भेद को गौण करके पर रूप जानता है। मैं ज्ञान वाला, मैं दर्शन वाला, मैं सुख वाला, मैं ऐसा कोई भी अनुभूति के काल में कोई भी भेद दिखाई देता नहीं, एक अभेद आत्मा का ही अनुभव होता है। बस वही कैसा है दृष्टि का विषय है। अब कहते त्रिकाली ध्रुव में तो निज को निज पर को पर जान, फिर निज में निजत्व बुद्धि होने से पर में परत्व बुद्धि हो जाती है। यही परम शुद्ध निश्चय नय और परम भावग्राही शुद्ध द्रव्यार्थिक नय का विषय है। बिल्कुल जो अपन कैसे अभी पढ़ेंगे ये बिल्कुल है ना, कि परम शुद्ध निश्चय नय का 4 प्रकार के निश्चय नय अपन ने देखे थे ना। कौन से? अशुद्ध निश्चय नय, एक देश शुद्ध निश्चय नय, साक्षात शुद्ध निश्चय नय और परम शुद्ध निश्चय नय। अशुद्ध निश्चय नय से कहा जाता है जीव रागी द्वेषी है, ऐसा अशुद्ध निश्चय नय से कहा जाता है। एक देश शुद्ध निश्चय कैसा है? सम्यक दृष्टि कैसा है? एक देश शुद्ध निश्चय नय। साक्षात शुद्ध निश्चय नय में अनंत सिद्ध को लिया है। और परम शुद्ध निश्चय नय में का विषय किसको होता है? एकमात्र त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा ही परम शुद्ध निश्चय नय का विषय होता है, वही दृष्टि का विषय होता है। अब वही परम भावग्राही शुद्ध द्रव्यार्थिक नय के अभी अपन 10 प्रकार के भेद पढ़ेंगे, परंतु नय में अपर पक्ष कैसा है? गौण होता है। अपर पक्ष मतलब कैसा है? जैसे पर्यायार्थिक नय है ना, वो अपर पक्ष है, वह कैसा है? गौण रहता है, निषेध नहीं है ना। नय में क्या होता है? निषेध नहीं होता है ना। मुख्य गौण कैसा है? होता है बिल्कुल ना, उसमें मुख्य गौण करने का स्वभाव ही नहीं है बिल्कुल है ना। और दृष्टि के विषय में कोई मुख्य गौण होता नहीं है। दृष्टि में सदैव ज्ञायक की ही मुख्यता रहती है ना। शादी में दोनों मुख्य होते हैं है ना, और फेरे और बारात में अलग अलग मुख्य होते हैं, वो नए का विषय है ना। और कैसा है? दृष्टि में सदैव ही ज्ञायक की मुख्यता रहती है, उसमें पर्याय और भेद नहीं दिखाई देते। उस पर है नहीं ऐसा नहीं है, द्रव्य में पर्याय नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन उस पर्याय पर कैसा है? दृष्टि नहीं है। वो अर्जुन को वो चिड़िया की आँख थी कि नहीं थी? अर्जुन को जब वो निशाना साध रहा था तो पूछा कि तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? तो पेड़ था कि नहीं, चिड़िया थी कि नहीं, उसकी आँख थी कि नहीं, लेकिन उसे क्या दिखाई दे रहा था? एक आँख, एक मतलब वो काला डॉट जहाँ पर उसको कैसा है? तीर को लगाना है बिल्कुल, तो था है। उसी प्रकार पर्याय भी है, लेकिन दृष्टि के विषय में है ना उसको कैसा है? गौण किया। एकमात्र दृष्टि का विषय त्रिकाली ध्रुव आत्मा अभेद नित्य शाश्वत एक रूप रहने वाला ही है, वही दृष्टि का विषय है। इत्यादि सभी कथन ज्ञान की प्रधानता से दृष्टि के विषय अस्ति नास्ति से भी कैसे हैं बताए जाते हैं। अब यहाँ ये कहते हैं निम्नकारी का संदर्भ द्रष्टव्य है। अब जो अलंग शक्ति के बारे में अपने पढ़ा है ना, अलंग शक्ति भवितव्यतेयम हेतुर्दया विष्कृत कार्यलिंगा अनीश्वरो जंतुरः क्रियात सहस्तकारेश विदिशाश्ववादी। अब आचार्य समंत भद्र की कारिका है ये, 33वां छंद है उसमें भी ये बताया है। वे कहते हैं कि भवितव्य की शक्ति कैसी है? अलंग। नो, इसको अंडरलाइन करो, भवितव्य की शक्ति अलंग है। भवितव्य मतलब कैसा है? 5 समवाय अपने देखे थे ना, होना मतलब वही कार्य उस समय होगा है ना, अन्य नहीं होगा।
होने की योग्यता है ना, मतलब वही योग्यता है उस पर्याय की, अन्य पर्याय नहीं होगी। उसका नाम है भवितव्यता कहो या होनहार कहो, बिल्कुल, है ना। तो वह कैसी भवितव्य की शक्ति कैसी अलंग है, उसको लांघा नहीं जा सकता, उसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। रावण ने लक्ष्मण रेखा खींच दी थी, अब क्या है, उसका उल्लंघन कोई नहीं कर सकता है ना। सॉरी, रावण ने नहीं, राम ने, राम, हाँ सॉरी, लक्ष्मण, रामचंद्र चले गए थे, लक्ष्मण ने कैसी है, वो लक्ष्मण रेखा ही बोलते हैं उसको, लक्ष्मण रेखा कैसी है, खींच दी थी, ताकि कैसा है, कोई उस रेखा का उल्लंघन, अलंग, उसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता है, बिल्कुल। तो अर्थात कोई भी व्यक्ति भवितव्य अर्थात होने योग्य कार्य का उल्लंघन कर ही नहीं सकता। बुढ़ापा आएगा सो आएगा ही है, हाँ बिल्कुल। अपने ये जो बाल खिरते हैं ना, वो अलंग है ना, खिरना है तो वह बाल खिरेगा ही खिरेगा, बिल्कुल, है ना, उसका कैसा उल्लंघन कर सकते नहीं है। बुढ़ापे का, जुवानी का, है ना, सूर्य पूर्व से उदित होता है और पश्चिम में अस्त होता है, अलंग है, इसका कोई उल्लंघन कर सकता नहीं है, बिल्कुल। और इस प्रकार से उस कार्य को होने से रोक नहीं सकता है। द्वारिका जलनी थी तो जली, उसका उल्लंघन कोई कर सकता नहीं है, वो अलंग शक्ति, मतलब होने योग्य जो कार्य है वो होता ही होता है, उसको कोई रोक सकता नहीं है। उसके स्थान पर कोई दूसरा कार्य नहीं कर सकता है। जो होना है वही होगा और जो हो रहा है वही होना था, उसका नाम कैसा है, अलंग शक्ति। भवितव्य की शक्ति कैसी होती है, अलंग होती है, बिल्कुल ना। छायिक सम्यक दृष्टि हो, वो कैसा है, या तो उसी भाव से मोक्ष चला जाए, या तो 3 भाव से मोक्ष जाएगा, ही कोई रोक सकता नहीं है, बिल्कुल। अयोग केवली के बाद मोक्ष दशा आएगी ही आएगी, उस पर्याय का कोई उल्लंघन कर सकता नहीं है, उसका नाम है किसी अलंग शक्ति। यहाँ कोई प्रश्न करे कि आप यह कैसे कह सकते हो कि जो हो रहा है वही होना था, उसके समाधान के लिए आचार्य देव फिर, है ना, हेतुर्द्वय विष्कंभा कार्य लिंगा, हेतुर्द्वय, तो हेतुद्वय कौन से, निमित्त और उपादान। हेतु मतलब कारण, तो 2 प्रकार के कारण होते हैं, एक उपादान कारण और एक निमित्त कारण। उपादान कारण स्वयं की निज शक्ति और निमित्त कारण के साथ बाह्य के होते हैं, बिल्कुल। और कैसा है, जब कार्य हो तो निमित्त कहने में आता है और कार्य नहीं हो तो निमित्त कहने में नहीं आता है, बिल्कुल। तो उपादान मतलब तत्समय की योग्यता, कि वह कार्य उसी समय होगा, बिल्कुल। और निज शक्ति, देखो कोई भी कार्य होता है ना, उसका एक अंतरंग कारण होता है और एक बहिरंग कारण होता है। अंतरंग कारण जैसे क्रोध हुआ, उसका अंतरंग कारण क्या, हाँ, क्रोध कषाय कर्म का उदय, क्रोध आया ना, तो उसका अंतरंग कारण कौन सा रहा, बोले क्रोध कषाय कर्म का उदय। और बहिरंग कारण क्या हुआ, किसी ने अपमान कर दिया, किसी ने हमारा कहना नहीं माना, कोई हमारे अनुसार नहीं चले, ये सब कैसा है, बहिरंग कारण है, बिल्कुल। और अगर हम श्रेया अंतरंग कारण को नहीं माने तो क्या दोष आएगा, अंतरंग कारण को हम नहीं माने कि क्रोध आया, वो क्रोध कषाय कर्म के उदय के कारण आया, अगर हम ऐसा नहीं माने तो क्या दोष आएगा, वो क्रोध कैसा है, फिर स्वभाव बन जाएगा। क्रोध कैसा है, फिर स्वभाव बन जाए, बिना कर्म के उदय के आएगा तो फिर स्वभाव बन जाएगा, और स्वभाव बन जाएगा तो अनुज्ञा, फिर स्वभाव का तो कभी अभाव नहीं होता, फिर हमेशा क्रोध आना चाहिए, है ना। ये अपने को कैसा है, दोष आएगा, बिल्कुल, है ना। तो इस प्रकार यहाँ ये कहते हैं कि कोई भी कार्य होने में 2 कारण होते, एक उपादान कारण और एक कैसा है, निमित्त कारण है, बिल्कुल। और बहिरंग कारण के सानिध्य से उत्पन्न होने वाले कार्य की
भवितव्यता को सूचित करता है, क्योंकि हमको बहिरंग कारण ही दिखते हैं ना, अंतरंग कारण तो दिखता नहीं है, बहिरंग कारण दिखते। विवक्षित कार्य से बढ़कर कौन सा प्रमाण हो सकता है? बिल्कुल, तो यह कार्य हुआ है जिसके बारे में कहा जाए, मतलब विवक्षित मतलब जिसके बारे में कहा जाए, उससे बढ़कर और कौन प्रमाण हो सकता है कि यह कार्य हुआ है, ये कार्य इसी समय हुआ है, यही तो उसका प्रमाण है ना, आगे पीछे क्यों नहीं हुआ, तो यही उसका कैसा है? प्रमाण है। बिल्कुल, क्योंकि वह तो प्रत्यक्ष में हो ही रहा है। यह निरीह प्राणी भवितव्य के बिना अनेक सहकारी कारणों को मिलाकर भी कार्य करने में समर्थ नहीं होता है ना। भवितव्य मतलब जो कार्य होने योग्य, और भी सब कार्य मिला ले, है ना, बिल्कुल, तो भी कैसा है? कार्य नहीं होना होगा तो नहीं होगा। दुर्योधन ने पांडव को जलाने के लिए सारे साधन मिला लिए थे, लाक्षागृह भी बना लिया, प्लानिंग भी कर ली, सब कर ली, लेकिन वो नहीं जलना था तो नहीं जले। बिल्कुल, तो नहीं कार्य, अनेक सहकारी कारण मिलाने पर भी कार्य करने में समर्थ नहीं है, क्योंकि भवितव्य की अलंग शक्ति है ना, उसको किसी कोई की होना होगा तो होगा, नहीं होना होगा तो नहीं होगा, उसको कोई टाल सकता नहीं है। बिल्कुल, फिर भी मैं इस कार्य को कर सकता हूँ, इस प्रकार का अहंकार कैसा होता है? अज्ञानियों को होता है। मैंने किया, मैं कर सकता हूँ, मेरे बिना कैसा है? होगा नहीं। बिल्कुल ना। अब कहते हैं फिर कहीं कहीं पर तो कैसा है? द्रव्य को पर्याय का कर्ता कहा जाता है, कहा जाता है ना कई जगह कि द्रव्य को पर्याय का कर्ता, पर्याय के पलटने पर, देखो क्यों कर्ता कहा जाता है? क्योंकि पर्याय के पलटने पर द्रव्य का भी तो परिणमन होता है ना। जैसे हमने डिब्बे में शक्कर रखी, तो हमने ऊपर से डिब्बे को हिलाया, तो क्या हुआ? वो चीनी भी हिली कि नहीं हिली अंदर, है ना। उसी प्रकार से पर्याय का जब परिणमन होता है तो द्रव्य के, आत्मा के प्रदेश भी कैसे हैं? उनमें भी मन वचन काय के निमित्त से हलन चलन होता है। बिल्कुल, है ना। तो इस प्रकार वे लहरों में समुद्र भी तो पलटता है ना, डिब्बे को हिलाने पर शक्कर भी तो पलटती है ना। इसी के कारण द्रव्य को पर्याय का कर्ता इसीलिए कहा जाता है कि पर्याय के परिणमन में द्रव्य का भी परिणमन होता है। बिल्कुल ना। अब आगे कहते हैं बहुत सारी अपेक्षाएं हैं, कहीं जगह कहा है कि पर्याय द्रव्य का कर्ता नहीं है, कहीं जगह कहा है कि पर्याय के पलटने से द्रव्य भी कैसा है? पलटना है। जहाँ जहाँ जो जो अपेक्षा योग्य हो वहाँ वहाँ उसको लगा लेना। जा जा जे जे योग्य छे त्या समझवू ते। अब जैन दर्शन में अकर्तावाद के स्वरूप की व्याख्या कीजिए। 3 बिंदु हैं, बिल्कुल मुख्य प्रश्न है ये। जैन दर्शन का अकर्तावाद, सारे दर्शन क्या मानते हैं? ईश्वर को कर्ता मानते हैं, लेकिन जैन दर्शन ही ऐसा है जो ईश्वर को कर्ता नहीं मानता है। अपना जैन दर्शन क्यों महान है? तो 2 कारण हैं, है ना। एक तो के साथ जैन दर्शन में भगवान बन सकते हैं, अन्य दर्शन में भगवान का कोई चांस ही नहीं, हमेशा भक्त ही बने रहेंगे। हम किसे अल्लाह बन सकते हैं? हम तो अल्लाह के बंदे हैं, है ना। लेकिन जैन दर्शन ही ऐसा दर्शन है जिसमें भगवान बन सकते हैं, एक बात। दूसरा, ईश्वर अकर्ता है। ये जैन दर्शन महान क्यों है? ये 2 कारण से कैसा है जैन दर्शन महान है। अब यहाँ ये कहते हैं अकर्ता के 3 बिंदु। ईश्वर जगत का कर्ता नहीं है। अगर कर्ता तो सबको बढ़िया सुंदर एक जैसा बना देता, कर्ता तो सबको एक जैसा इंटेलिजेंट बना देता। कर्ता तो कैसा है? फिर अमेरिका को इतनी क्यों हाई किया है ना, और अपने यहाँ पर इंडिया में क्यों इतना भ्रष्टाचारी और ये सब है, क्या कारण है? हाँ, तो यहाँ भी अच्छा ईश्वर कर्ता, क्योंकि ईश्वर ने तो पूरे जगत को बनाया है ना तो सबको ही अच्छा कर देता ना। कहीं जगह भूकंप, कहीं जगह बाढ़, कल उसमें आया था अब दिल्ली डूबने वाली है। ये मैंने कहा यहाँ तो पानी के ठिकाने नहीं है,
हाँ 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 हाँ, झोपड़ी है, लेकिन कहा क्या जाता है, तो दिल्ली डूबने वाली है, ऐसा कहा जाता है। बिल्कुल। तो यहाँ ये कहते हैं कि ईश्वर जगत का कर्ता नहीं है ना, क्योंकि होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम, है ना। ईश्वर से मांगने जाते हैं ना, मन्नतें सब मांगने जाते हैं, बिल्कुल, है ना। अन्य मत में तो बहुत चलता है, सब वो धागे मान लेते हैं, सब कितने कितने धागे मान लेते हैं। खाटू जी, श्याम जी, न जाने कहाँ कहाँ के हैं वो, तो उसमें है ना बस इस उनके भी सब धंधे, तुम जाओगे तो कुछ ना कुछ तो करेगा ना, वो तुमको टीका लगाएगा, धागे बांधेंगे, ये करेगा वो, बिल्कुल ना, इससे तुम्हारी मन्नतें पूरी होगी। अब तुम्हारी मन्नत पूरी हो जाए तो वापस इस धागे को यहाँ छोड़ने आना, तब तुम 2 बार आओगे तो कुछ न कुछ तो दक्षिणा दे के जाओगे ना, खाली हाथ तो जाओगे नहीं है, बिल्कुल, है ना। बिल्कुल ऐसा दृढ़ श्रद्धा नहीं होना कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ करता नहीं है। वहाँ तो वहाँ अपने यहाँ भी जो अपन धागा बांधते हैं ना, इसमें विधान में वो प्रतिज्ञा का धागा रहता है बेटा, है ना। बस वहाँ से निकले ना, उसको छोड़ के वहीं पर रखा ना, नहीं तो उसको आते तो अपन अशुद्धि के लिए भी जाते हैं, सब जाते हैं, तो अपने को कैसा है, दोष लगता है। बिल्कुल। लोग उसमें भी बेटा मान्यता मानते कि ये बंधा रहेगा तो सब शुभ होगा, ये कुछ शुभ अशुभ होते हैं उससे, बिल्कुल, है ना। तो यहाँ ये कहते कि ईश्वर जगत का कर्ता नहीं है, बिल्कुल। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य की क्रिया का कर्ता नहीं है। हाँ अंकिता, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य की क्रिया का कर्ता नहीं है, बिल्कुल, है ना। यहाँ ये कहते हैं जीव द्रव्य पुद्गल द्रव्य का कर्ता नहीं है, और पुद्गल द्रव्य कैसा है, जीव द्रव्य का कर्ता नहीं है। एक द्रव्य, 6 द्रव्य आपस में, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है। मैं शरीर का कर्ता तो फिर कर लेता ना। किसी के बाल कैसे, हेयर कैसे होते, करली होते, किसी के नहीं होते, किसी को पिंपल्स होते, किसी को नहीं होते हैं, बिल्कुल, तो कर लेना, बिल्कुल, सब कुछ ही अपने अनुसार ही कैसा है, कर ले, बिल्कुल, है ना। तो इस प्रकार से एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के, आप चश्मा अच्छा हो गया है ना, तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कैसा है, कर्ता नहीं है, बिल्कुल। क्या करे, छोटी छोटी सी बातों के लिए टोकना पड़ता है, विकल्प रहता है ना, मेरा राग है तो कहना पड़ता है, बिल्कुल, है ना। अब कहते एक द्रव्य दूसरे द्रव्य की क्रिया का भी कर्ता नहीं है। जीव द्रव्य का ज्ञान गुण इत्यादि क्रिया है, पुद्गल द्रव्य की पूर्ण गलन क्रिया है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का। देखो ये तो बेटा आगम में लिखा, ये तो अपने को खुद को साक्षात अनुभव हो रहा है ना, है ना। ये आगम में लिखा है, लेकिन अपने अनुभव से प्रमाण करो ना कि अपन कर सकते हैं शरीर का, नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कैसा है, कर सकता, अपने अनुभव से प्रमाण करो, बिल्कुल, है ना। आचार्यों की बात को फैल कर दो कि आप कहते हो कि एक हम नहीं मानते, है ना, लेकिन अपने अनुभव से प्रमाण करो फिर, और फिर आचार्यों की बात भी कैसी है, मान लेना, बिल्कुल, है ना। ज्ञानी अपने विकारी भाव का भी करता नहीं है, ये तो बहुत ही अच्छी बात कह दी। अब हमको राग द्वेष क्रोध इत्यादि आए और हम कह देंगे हम तो अपने विकारी भाव के करता है ही नहीं। तो यहाँ ये कहते हैं ज्ञानी, ज्ञानी शब्द लिखा है, क्या शब्द लिखा है बेटा, अज्ञानी तो यही मानता है, कैसा है, मैं करता हूँ, मैं रागी, मैं द्वेषी, मैं मोही, बिल्कुल, अपने परिणामों का करता। देखो अगर परिणामों के करता होते ना तो रामचंद्र जी परिणामों को संभाल। मांग नंदी मुनिराज ने कुम्हार की लड़की के साथ शादी करके कुम्हार बना, घड़े बनाने लगे मुनिराज होकर। तो कैसा है, अपने विकारी भाव को भी रोक लेते ना, इसलिए क्या है, ज्ञानी भी अपने विकारी भाव का करता नहीं है, बिल्कुल। लेकिन ये सेंटेंस पढ़कर अणिमा स्वच्छंदी नहीं होना है, बिल्कुल। चौथा पॉइंट, द्रव्य अपनी पर्याय का कर्ता होने पर भी उसके क्रम के परिवर्तन का कर्ता नहीं। 4 सेंटेंस याद रखना, है ना। द्रव्य अपनी पर्याय का कर्ता तो है, लेकिन फेर फार का कर्ता नहीं है, आगे पीछे करने का कर्ता नहीं है। रेल का जो ड्राइवर होता है ट्रेन तो चलाता है, लेकिन बोगियों को आगे पीछे करने का कर्ता
नहीं है, बिल्कुल ना। इस प्रकार से ये अकर्तावाद के 4 कौन कौन से रिपीट करो। कर्ता होने पर भी उनके क्रम में परिवर्तन का कर्ता नहीं है। अब कहते हैं अकर्तावाद के 3 रूप व्यक्त किए हैं, बिल्कुल है ना। कैसे हैं? जीव द्रव्य ज्ञान गुण की पर्याय का कर्ता तो है, लेकिन मिथ्यात्व की पर्याय को पलटकर सम्यक की पर्याय ले आए। ऐसे पलट का फेर फार का कर्ता नहीं। कर्ता होता तो फिर क्यों संसार में रुलते। ला अपन ले आए ना, मोक्ष की पर्याय को अभी ले आए ना। कौन संसार में रहना चाहता है कि नहीं। सुबह से उठ के शरीर का काम करो, ये करो, कितना मतलब इतना प्रमाद आता। अब इसको नहलाओ, अब इसको कपड़े पहनाओ, अब इसके बाल बनाओ। तो शरीर का कार्य कैसा है, करना पड़ता है, मजबूरी है बिल्कुल। अगर अपन करते हैं तो अभी मोक्ष चले जाते हैं ना। मोक्ष की पर्याय कैसा है, अभी ही ना सम्यक दर्शन प्राप्त करते, अभी ही मोक्ष के। तो इसलिए अपनी पर्याय का भी कर्ता अपन नहीं, उसके फेर फार के कर्ता नहीं है। अब कहते अकर्ता को निम्न 3 रूप से व्यक्त किया है। स्वकर्तृत्व, प्रत्येक द्रव्य अपनी पर्याय का कर्ता है, लेकिन अन्य द्रव्य की पर्याय का कर्ता नहीं। मतलब हम अपने ज्ञान दर्शन के तो कर्ता हैं, लेकिन उद्गल द्रव्य के परिणमन के स्पर्श रस गंध वर्ण पुरियंती गलियंती इति पुद्गला पुद्गल। चलो कल से ध्यान रखना, बैठ जाइए। अब कभी होगा तो मैं पूरी क्लास खड़ी रखूंगी बिल्कुल। तो यहाँ ये कहते हैं स्वकर्तृत्व, तो प्रत्येक द्रव्य अपनी पर्याय का कर्ता है, अन्य द्रव्य की पर्याय का कर्ता नहीं है। तो जीव कैसा है, पुद्गल की पर्याय का कर्ता नहीं है बिल्कुल। कर्ता होता तो कर लेता ना। अब स्वकर्तृत्व एक बात। सहज कर्तृत्व, प्रत्येक द्रव्य, आप लोग सहज समिट में गए थे, सहज कर्तृत्व, प्रत्येक द्रव्य परिणमन स्वभावी होने पर भी उसके प्रति समय नई नई पर्याय सहज ही अपने आप उत्पन्न होती है। उसके लिए अलग से कुछ करना नहीं पड़ता। समुद्र में प्रत्येक समय में नई नई लहरें उत्पन्न होती है, कोई उसका कर्ता नहीं है। उसकी अपनी तत्समय की योग्यता से ही कैसी है, उत्पन्न होती है बिल्कुल, है ना। इस प्रकार से कैसा है, इसके लिए उसे अलग से कुछ करना पड़ता नहीं है बिल्कुल। अब कहते अकर्तृत्व, प्रत्येक द्रव्य पर द्रव्य और उसकी पर्याय का तथा अपनी पर्याय के क्रम परिवर्तन का कर्ता नहीं है। प्रत्येक द्रव्य अपनी अपनी पर्याय का तो करता है, लेकिन फेर फार का कर्ता नहीं है, आगे पीछे करने का कर्ता नहीं है। देखो स्वकर्तृत्व में और अकर्तृत्व में दोनों में क्या अंतर पाया जाता है। स्वकर्तृत्व और अकर्तृत्व बराबर, बिल्कुल क्रम में परिवर्तन का कर्ता नहीं है। ये दोनों में अंतर पाया जाता है। इस प्रकार जैन दर्शन का अकर्तावाद मात्र ईश्वर के सृष्टि के कर्तृत्व का खंडन नहीं करता है। ईश्वर ने तो बनाई नहीं ये सृष्टि, आपने कहा ना, अगर बनाई होती तो फिर ईश्वर को किसने बनाया, एक बात है ना। और फिर ईश्वर ने कहाँ रह के ये बनाया होगा। अपने यहाँ नीचे काम चल रहा है ना, तो उसका मार्बल ये जो सामान आया है ना, तो यहाँ रखा हुआ है ना। तो पहले तो ये सृष्टि नहीं थी, तो फिर ईश्वर ने कहाँ रखा होगा सामान। ईश्वर ने कहाँ रखा होगा सामान, ये तो सृष्टि नहीं थी ना, तो ईश्वर ने कहाँ रखा होगा सामान, है ना। तो इसलिए कैसा है, ईश्वर सृष्टि का कर्ता नहीं है बिल्कुल। इस प्रकार जैन दर्शन का अकर्तावाद मात्र ईश्वर सृष्टि के कर्तृत्व का खंडन नहीं करता है, अपितु पर द्रव्य की पर्यायों का और अपनी पर्यायों के भी परिवर्तन का निषेध करता है। फेर फार का कर्ता नहीं है बिल्कुल। समुद्र लहरों का कर्ता तो है, लेकिन बड़ी छोटी करने का कर्ता नहीं है बिल्कुल। द्रव्य अपनी पर्याय का भी कर्ता नहीं है। इस अपेक्षा से क्रमबद्ध
पर्याय प्रकरण को मुख्य नहीं किया गया है, बिल्कुल, है ना। तो यहाँ ये कहते हैं, अब कहते हैं कि जैन दर्शन के अनुसार, है ना, देखो ज्ञान की उत्पत्ति की व्यवस्था के संबंध में जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन की मान्यता की तुलनात्मक मीमांसा कीजिए, है ना। ज्ञान की उत्पत्ति, जैन दर्शन क्या मानता है कि ज्ञान की उत्पत्ति किससे होती है, और बौद्ध दर्शन क्या मानता है कि ज्ञान की उत्पत्ति किससे होती है, दोनों की तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। जैन दर्शन के अनुसार ज्ञेय के अनुसार ज्ञान नहीं होता है। सामने कोई ज्ञेय मतलब जनाने वाला पदार्थ, और ज्ञान मतलब जानने वाला मैं, है ना। तो यहाँ ये कहते जैन दर्शन के ज्ञेय के अनुसार ज्ञान नहीं होता है। सामने कोई वस्तु पड़ी हो और अपने को दिखाई कुछ देती है, बिल्कुल, और सामने वस्तु पड़ी हो लेकिन फिर भी अपने को दिखाई नहीं देती। सामने जो वस्तु हो और अपना उपयोग कहीं और हो तो क्या हो, वो वस्तु दिखाई नहीं देती, है ना। सामने नई शादी हो, रिसेप्शन पर कोई अफ्रीकन बैठी हो, है ना, और उसके ज्ञान का ज्ञेय अपनी अमेरिकन वाइफ बन रही है, सामने तो वो बैठी है, लेकिन ज्ञान का ज्ञेय कौन बना, तो ज्ञेय से ज्ञान नहीं होता है। ये कौन मानता है, जैन दर्शन मानता है कि ज्ञेयों से ज्ञान नहीं होता, बिल्कुल। तो इस प्रकार से यहाँ ये कहते हैं कि जैन दर्शन के अनुसार ज्ञेय के अनुसार ज्ञान नहीं होता है, अपितु ज्ञान के अनुसार ज्ञेय जानने में आते। उनमें जनाने की शक्ति, मेरे में जानने की शक्ति है, तो ज्ञान के अनुसार ज्ञेय कैसे हैं, जानने में आते हैं, बिल्कुल। जैसा ज्ञेय होगा वैसा ज्ञान में झलकेगा, ऐसा भी नहीं। सामने जो वस्तु हो वैसा झलके, वो भी कैसा है, नहीं है, बिल्कुल। अपितु ज्ञान में जिस ज्ञेय को जैसा जानने की योग्यता है वही ज्ञेय को वैसा ही जानेगा। इस नियम को कैसे हैं, एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, बिल्कुल। सामने ज्ञेय है फिर भी ज्ञान नहीं होता है। चश्मा या टोपी पहने हुए होते हैं, कई बार चश्मा यहाँ ऊपर कर लेते हैं और फिर चश्मे को ढूंढते रहते हैं, बिल्कुल, है ना। और कुछ लोग तो कभी कभी भूल ही जाते हैं, दादाजी टोपी को कंधे पर रख ले और मेरी टोपी कहाँ है, क्या हाँ, वो सोने का दांत कैसा है, मुट्ठी में रखा हुआ है, लेकिन सब दूर कैसा है, ढूंढता है, बिल्कुल ना। तो उसी प्रकार से कहाँ ज्ञेयों से ज्ञान नहीं होता है। चश्मा या टोपी पहने हुए कुछ लोग कभी कभी भूल जाते हैं कि वे चश्मा या टोपी खोजने लगते हैं। सामने कोई व्यक्ति खड़ा हो परंतु हमारा उपयोग अन्यत्र हो तो हम उसे देख नहीं पाते हैं, बिल्कुल। कोई बोलना भाई कहाँ गए, मतलब ये सामने तो खड़े हुए हैं, लेकिन उपयोग नहीं हो तो कैसा है, देख नहीं पाते। इससे सिद्ध होता है ज्ञेयों से ज्ञान नहीं होता है। ज्ञान में जो जनाने योग्य पदार्थ, जिस समय जो जानने योग्य पदार्थ है ना जना, वही जानने में आएगा, अन्य नहीं। परंतु हमारा उपयोग अन्यत्र रहने से हम उसे देख नहीं पाते हैं। उसी प्रकार ज्ञेय कुछ और हो, ज्ञान में कुछ झलकता है, सामने रस्सी लटक रही है, कुछ लोग उसको सर्प के लटकने का कैसा है, भ्रम हो जाता है, बिल्कुल। कारागार में बंद कामी को अंधकार में भी अपनी प्रियतमा का मुख स्पष्ट दिखाई देता है, बिल्कुल, है ना। तो कहाँ ज्ञेयों से ज्ञान होता है, बिल्कुल ना। इन घटनाओं से सिद्ध है कि ज्ञेय के अनुसार कैसा है, ज्ञान नहीं होता, अपितु ज्ञान के अनुसार ज्ञेय जाना जाता है ना। ज्ञान के अनुसार कैसा है, ज्ञेय जाना। और देखो ज्ञेय के अनुसार ज्ञान हो तो मुर्दे को भी ज्ञान होना चाहिए, मृत व्यक्ति ब्लाइंड को भी ज्ञान होना चाहिए। सामने तो ज्ञेय पदार्थ है फिर भी उसको ज्ञान क्यों नहीं दिख रहा है, क्या कारण है, मुर्दे को तो ज्ञान के अनुसार ही कैसा है, ज्ञेय होते हैं, बिल्कुल ज्ञेय झलकते हैं। बौद्ध दर्शन की अब क्या मान्यता है, जैन दर्शन तो क्या मानता है, ज्ञेय के अनुसार ज्ञान नहीं होता है। ज्ञान में जिसकी योग्यता होती है ऐसे ज्ञेय पदार्थ झलकते हैं, जैन दर्शन ऐसा मानता है। अब बौद्ध दर्शन क्या मानता है, बौद्ध दर्शन में ज्ञान की उत्पत्ति की प्रक्रिया तदुत्पत्ति, तदाकार और तदवस्याय के रूप में मानता है।
तदुत्पत्ति मतलब गेयों से उत्पत्ति होती है, तदुत्पत्ति। तदाकार मतलब गेयाकार ज्ञान है ना, ज्ञान कैसा होता है, गे के आकार का होता है ऐसा मानता है बिल्कुल। और गेयाकार रूप परिणमन होता है। और तदध्यवसाय मतलब गेयों को जानता है, मतलब स्वीकार किया जाता है। तीन बातें तदुत्पत्ति, तदाकार और तदध्यवसाय के रूप में माना गया है। ज्ञान गे से उत्पन्न होता है एक बात, और ज्ञान कैसा है, गेयाकार होता है, जबकि ज्ञान कैसा है, ज्ञानाकार ही होता है। देखो दिखता है मिरर में अगर अग्नि हो तो उस अग्नि का आकार होता है, लेकिन वास्तव में तो है ना, है क्या वो मिरर का कुछ आकार प्रकार बदला क्या, नहीं बदला, वो तो ज्ञानाकार ही रहता है। तो गेयाकार होता है, गे को जानता है, परंतु जैन दर्शन के अनुसार ज्ञान अपनी योग्यता से उत्पन्न होता है, वही भवितव्य है ना। ज्ञानाकार ही रहता है और गे को जानते हुए भी ज्ञान में व्यवसाय करता है। गे को दिखता है, सामने गे दिखते हैं, लेकिन व्यापार कैसा है, कार्य कैसा है, जानना होता है। ज्ञान कब किस गे को किस रूप में जानेगा, उसका नियम उसकी योग्यता से ही निश्चित होता है। अभी ज्ञान का गे कौन बनेगा, ये भी एक एक ज्ञान के गे कौन बनेगा वो भी कैसा है, क्रमबद्ध में निश्चित होता है बिल्कुल ना। इस प्रकार ज्ञान की उत्पत्ति के नियम में परिभाषित करते हुए परीक्षा मुख्य अध्याय 2 के 9वें सूत्र में आचार्य माणिक चंदी साहब लिखते हैं, स्वावरण क्षयोपम लक्षण योग्यता ही प्रतिनियमर्थ व्यवस्थायपेति। अर्थात विवक्षित गे संबंधी आवरण कर्म का क्षयोपम ही योग्यता का लक्षण है। यह योग्यता ही सुनिश्चित करती कि ज्ञान कब किसे कैसे जानेगा, वो ज्ञान की योग्य के अनुसार नहीं, ज्ञान ही कैसा है नक्की करता है बिल्कुल ना। इस प्रकार से चर्चा है, शेष चर्चा कैसी है बाद में कर। हाँ वो हाँ, ये आकार ज्ञान में भी ज्ञान कलाकार है, ये कलाकार नहीं है, ज्ञान ही कैसा है, कलाकार है। ज्ञान के अनुसार ही कैसा है, ये जानने में आते हैं। चलिए शेष शिक्षा बाद में करते हैं। व्यवस्था को फिराने में लगी क्यों है, अहो फिरते फिराने में कहो कोई फिरा क्या है। प्रथा दुनिया के भोगों में जीवन खोने लगा क्यों है, अहो अब तो समझ चेतन प्रथा पर में लगा क्यों है, अहो चेतन समय पाकर कहो हमने किया क्या है, अहो कुछ लाभ जीवन का कहो हमने लिया क्या है। बोलिए अनंत अनंत शिव परमेश्वरी भगवंतों की जय हो, नित्य बोधनी जिनवाणी माता की जय हो, समस्त वीतरागी संतों की जय हो, अहिंसा परमो जैन धर्म की जय हो, वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय हो। एक साथ बोलिए जय